अपने इंटरप्रिटेशन को कैसे बदलें। आज हम इस सवाल को ब्रेक डाउन करके अंडरस्टैंड करते हैं। इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है कि किसी इवेंट के, किसी सिचुएशन के, किसी कंडीशनिंग के, किसी घटना के बारे में हमारा अपना क्या राय है, हमारी क्या टैगलाइन है, हमारा क्या स्टेटमेंट है, हमारा क्या मानना है उस इवेंट को लेकर के। यह होता है इंटरप्रिटेशन। अब हम इंटरप्रिटेशन के कॉज एंड इफेक्ट को समझते हैं, उसके बाद समझेंगे कि इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, इसको कैसे चेंज कर सकते हैं, कैसे अपना इंटरप्रिटेशन मनचाहे तरीके से बदला जा सकता है। आगे बढ़ने से पहले मैं जस्ट एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। जैसे ये एक कोई मशीन है, इस मशीन में कुछ इनपुट डाला जाएगा, उसके बाद इस मशीन से कुछ आउटपुट निकलेगा। तो मशीन कैसे काम करती है कि जब उसमें इनपुट आता है मशीन में, तो मशीन उस इनपुट में अपनी प्रोसेसिंग करके अपनी मशीन की जो एनर्जी है उस एनर्जी को मिक्स करती है, और इनपुट प्लस प्रोसेसिंग एनर्जी दोनों मिक्स होने के बाद मशीन से जो आउटपुट निकलता है वो होता है मशीन का इंटरप्रिटेशन। इंसान भी उस मशीन की ही तरह है। हम अपना बिलीफ सिस्टम किसी सिचुएशन में जब मिलाते हैं, उसके बाद हम उसको एक स्टेटमेंट देते हैं, वो होता है हमारा इंटरप्रिटेशन। इनपुट क्या कि हम जो देखते हैं, महसूस करते हैं, सुनते हैं, जो एक्सपीरियंस करते हैं अपने ऑल फाइव सेंसेस से, और जो बचपन से आज तक किया है, वो होता है हमारा इनपुट। और उस इनपुट को मिला करके, यानी जब से हम पैदा हुए तब से आज तक जो सुना है, देखा है, महसूस किया, जो इनपुट कलेक्ट हुआ है, सेट ऑफ इंफॉर्मेशन जो हमारे बॉडी और माइंड में कलेक्ट हुई है, उसको मिला करके बनता है हमारा बिलीफ सिस्टम। तो इनपुट और प्लस बिलीफ सिस्टम दोनों मिलकर के जो हम टैगलाइन देते हैं वो होता है इंटरप्रिटेशन। जैसे बारिश हुई, तो बारिश होने के बाद दो लोगों का अलग अलग इंटरप्रिटेशन है। बारिश सेम है, इनपुट सेम है, एक बोल रहा है कि रोड ब्लॉक हो गया, कीचड़ हो गई है, बहुत गड़बड़ हो गया, ट्रैफिक जाम हो गया, सब कुछ हो गया, और दूसरा आदमी बोल रहा है कि कितना प्रकृति हरी भरी हो गई, पोल्यूशन साफ हो गया, मौसम इन्वायरमेंट क्लीन हो गया, पशु पक्षियों को, पेड़ पौधों को पानी मिल गया। उसका दूसरे व्यक्ति का मानना ये है, यानी बारिश सेम हुई है, दोनों लोगों के लिए इनपुट सेम है और आउटपुट दोनों का डिफरेंट है। तो जब आउटपुट डिफरेंट है तो इनपुट का तो कोई दोष नहीं, क्योंकि इनपुट दोनों के लिए सेम है, वो कांस्टेंट है। तो आउटपुट वेरिएबल है, वो किसकी वजह से वेरिएबल है? उनके अपने अलग अलग बिलीफ सिस्टम की वजह से। उनके सिस्टम में दोनों के अलग अलग एक्सपीरियंसेस हैं, अलग अलग थॉट्स हैं, अलग अलग उनका मानना है। तो इनपुट दोनों के लिए सेम है, तो आउटपुट दोनों के लिए डिफरेंट इसलिए है क्योंकि उनका अपना अपना बिलीफ सिस्टम दोनों का अलग अलग है। तो ये होता है इंटरप्रिटेशन कि हम किसी चीज को देखते हैं, सुनते हैं, महसूस करते हैं, वो हमारे इनपुट में चला जाता है, उसके बाद हमारी प्रोसेसिंग एनर्जी उसमें मिक्स होती है, उसके बाद जो हमारे मन में जो थॉट जनरेट होता है, आउटपुट, उसको हम एज ए इंटरप्रिटेशन बोलते हैं। अब इतना समझ आ गया कि इंटरप्रिटेशन क्या होता है, कहां से आता है, कैसे आता है। अब जब इतना समझ आ गया तो अब हमें यह भी पता चल गया कि इंटरप्रिटेशन को बदलने के दो ही तरीके हैं, या तो अपनी प्रोसेसिंग, अपनी थॉट प्रोसेस, अपना बिलीफ को बदल दिया जाए, या फिर इनपुट को बदल दिया जाए। इनपुट में दो तरीके के इनपुट होते हैं, एक तो जो हमारे कंट्रोल में है और एक जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। जैसे बारिश हमारे कंट्रोल में नहीं है, और कुछ घटनाएं, कुछ एक्शंस ऐसी होती है जिन पे हम डायरेक्टली काम कर सकते हैं, वो हमारे कंट्रोल में है, तो वहां पर हम उस एक्शन को चेंज करके, यानी उस इनपुट को चेंज करके आउटपुट को बदल देंगे। लेकिन जो चीज हमारे कंट्रोल में नहीं है, वहां हम अपना बिलीफ सिस्टम चेंज करके आउटपुट को बदल देंगे। यानी जहां इनपुट कांस्टेंट वहां प्रोसेसिंग को वेरिएबल बना दीजिए, और जहां प्रोसेसिंग कांस्टेंट वहां इनपुट को वेरिएबल बना दीजिए, अगर आउटपुट चेंज करना है तो इंटरप्रिटेशन को बदलने के दो ही तरीके हैं, या तो इनपुट बदल दिया जाए अगर वो कंट्रोल में है तो, या फिर अपना बिलीफ सिस्टम बदल दिया जाए। अब बिलीफ सिस्टम एक दिन में नहीं बनता है, बिलीफ सिस्टम बनता है बचपन से आज तक हम पैदा हुए हैं, जो देखा है, सुना है, महसूस किया, जो कुछ हमने आज तक कलेक्ट किया है अपने बॉडी और माइंड में, वो सब मिला करके जो बनता है वो होता है हमारा बिलीफ सिस्टम, जिसको हम पकड़ लेते हैं। जैसे दो लोग पकड़ लेते हैं कि मेरा रिलीजन ठीक है, आपका रिलीजन ठीक है, आपका खराब है, मेरा खराब है। दो लोग जब बहस करते हैं कि कोई रिलीजन पे बहस करता है, कोई कंट्री पे बहस करता है, कोई इंजीनियरिंग, मेडिकल, किसी पे बहस करता है, क्योंकि सबका बिलीफ सिस्टम अलग अलग है, सबका मानना अलग अलग है। वर्ल्ड वार इसीलिए होते हैं, क्योंकि वर्ल्ड वार इसलिए होता है क्योंकि दो कंट्रीज का या चार कंट्रीज का एक ग्रुप बन जाता है, और उनका अपना बिलीफ सिस्टम और उनका अपना बिलीफ सिस्टम, और दोनों बिलीफ सिस्टम की हो जाती है लड़ाई। गृह युद्ध होते हैं, वर्ल्ड वार होते हैं, जो कुछ भी क्लैश होते हैं, जितनी भी टकराव तनाव होते हैं, वो बिलीफ सिस्टम अलग अलग होने की वजह से होते हैं। क्योंकि इन्वायरमेंट सेम है, प्रकृति सेम है, सबके लिए एक जैसी है, इनपुट सबका कांस्टेंट है।
आउटपुट डिफरेंट क्यों हो रहा है? सीधा सा आंसर है कि उनका बिलीफ सिस्टम चेंज है। क्योंकि आउटपुट दो ही तरीके से बदल सकता है, या तो बिलीफ सिस्टम बदल करके या इनपुट को बदल करके। अब इनपुट सेम है, यूनिवर्स सेम है, इन्वायरमेंट सेम है दोनों कंट्रीज के लिए, सभी कंट्रीज के लिए, तो अपना बिलीफ सिस्टम अलग अलग है, सीधी सी बात है। इसलिए उनकी क्लैश हो रहे हैं, इसलिए उनके इंटरप्रिटेशन अलग अलग है। सब बिलीफ सिस्टम चेंज और डिफरेंट होने का खेल है। सही एक्चुअल में क्या है, गलत एक्चुअल में क्या है, ये कोई नहीं जानता। हम किसी चीज को सही इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो हमारे बिलीफ सिस्टम से मैच करती है, हमने उस पर टैग लगा दिया है, हाँ या ना का। हाँ का टैग इसलिए लगाया है क्योंकि वो हमारे बिलीफ सिस्टम के अलाइनमेंट में आती है। ना का टैग इसलिए लगाया है क्योंकि वो हमारे बिलीफ सिस्टम के अलाइनमेंट में नहीं आती है। तो हाँ या ना हम तो खुद जानबूझ के टैग लगाते हैं, एक्चुअल में तो हम नहीं जानते। जैसे मशीन के आउटपुट को बदलने के दो ही तरीके हैं, या तो मशीन की प्रोसेसिंग का तरीका बदल दो, या तो मशीन में जो इनपुट जा रहा है वो बदल दो, और कोई तरीका ही नहीं है तीसरा उस मशीन का आउटपुट को बदलने का। इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट तीन ही चीजें हैं, तो एक चीज को बदलने के लिए दो ही ऑप्शन बचते हैं। तो ये है सही अप्रोच अपने बिलीफ सिस्टम को या अपने इंटरप्रिटेशन को बदलने का, कि इंटरप्रिटेशन को धीरे 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 अपने एक्शंस को सही करके धीरे 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 बिलीफ सिस्टम को चेंज करेंगे, और बिलीफ सिस्टम चेंज होगा तो हमारे धीरे 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 इंटरप्रिटेशन भी चेंज होने लगेगी। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।